गुपलानी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 में 2 नशिस्तें जीती थी। 2018 में हम नए थे और हमें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। इस दफ़ा हम अपनी तैयारी के साथ उतरेंगे। और सर, आप क्या समझते हैं इस बार फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मुकम्मल वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो बातें। समा न्यूज़ की एंकर किरण नाज ने कराची के हल्का एन 239 साउथ का दौरा किया और समा न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि उनका रवैया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से दीगर चैनल्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रहा है। तो उन्होंने कराची के इस हल्के का दौरा किया। इस हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं मोहम्मद शर्जील गोपलानी, जिनसे ये गुफ्तगू भी करती हैं जो आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर इनका मुकाबला है पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, जिन्हें आप टीवी पर कई बार देख भी चुके होंगे। 2018 में ये NA 246 था, लेकिन अब नई हल्का बंदियों के तहत ये NA 239 साउथ 1 है। और 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की कई सीटें निकाल सकती थी, जो कहा जाता है कि प्लेइंग फील्ड वो अगर TLP को मिलता। तो इस बार भी TLP कराची से काफ़ी मजबूत है। अब देखते हैं इलेक्शन के क्या नतीजे सामने आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि इस हल्के में जो मुकाबला है पीपल्स पार्टी के नबील गबोल और TLP के मोहम्मद शर्जील गोपलानी के दरमियान, तो आप इन दो में से किसको सपोर्ट करते हैं। तो आप ये मुकम्मल इंटरव्यू देखिए। गुपलानी साहब, पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में 2018 में 2 नशिस्तें जीती थी। एक लियारी की सीट थी, एक बल्दिया की सीट थी। सर, अब यहाँ से आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और 2018 में ये मार्जिन बड़ा कम था। पहले नंबर पे PTI, दूसरे पे आप थे, तीसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सर, आप क्या समझते हैं इस बार फिर आप लड़ने जा रहे हैं, ये गैप किस तरह से फिल करेंगे, हो जाएगा? देखें, पहली बात तो ये मैं बताऊं कि जो रिजल्ट था, आप देखें कि PTI का रिजल्ट 3 बजे के बाद चेंज हुआ था। 2 बजे तक 62,000 वोट हमारे थे और PTI के जो वोट थे वो 30,000 से बहुत कम थे। हम डबल से मार्जिन से हम जीत रहे थे। और उसके बाद आपको पता है जो मामला हुए और ये बातें मीडिया पे भी आ चुकी हैं और एनालिसिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा वोट जो है पूरे पाकिस्तान से लिया था। इस दफ़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको मार्जिन भी नज़र आएगा जीतने का और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची में भी बेतहाशा सीटें लेगी। स्पेशली आप लियारी और साउथ में हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात बन के उभरी थी 2018 के इलेक्शंस पे, लेकिन आपके हिस्से में आई सिर्फ 2 नशिस्तें और एक मखसूस नशिस्त, यानी कि कुल मिलाकर 3 नशिस्तें। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, पिछला इलेक्शन आपके सामने है। तमाम पार्टियों ने एक बात की कि इंजीनियर इलेक्शन था और अब आपके सामने आपके एनालिसिस ने भी इस चीज़ को माना है कि इंजीनियर इलेक्शन था और सबसे बड़ा जो वोट पे डाका डाला गया वो आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। और उसमें अब आप किसी की चीज़ को भी आप इन्वॉल्व करना चाहें, मैं नेशनल टीवी के ऊपर वो बात नहीं करना चाहता हूँ। जो उसके मेन मामला हैं वो आप भी समझते हैं और बाकी आवाम भी समझती है कि रानी साहब, आप कह रहे हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो इंजीनियर्ड इलेक्शन था, तो सर ये वाला इंजीनियर्ड नहीं हो सकता? देखें, 2018 में हम नए थे और हमें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। इस दफ़ा हम भी जब उतरेंगे इलेक्शन में तो हम भी अपनी तैयारी के साथ उतरेंगे और कोशिश ये होगी कि इंजीनियर इलेक्शन ना हो। लेकिन थप्पा माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है। थप्पा माफिया को रोकना पड़ेगा और हमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी की तरफ भी जाना पड़ेगा, ऑनेस्टी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क को आगे ले जाना है, कौम को आगे ले जाना है, माशरे को आगे ले जाना है, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है। उस वक्त 2018 के अवामिल में एक अवामिल ये भी था कि आपके साथ दीगर मजहबी जमातें आपको सपोर्ट कर रही थी, सुन्नी तहरीक भी आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस बार ये मुमकिन नहीं हो सका। सर नहीं, सुन्नी तहरीक हमारा बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। जो सुन्नी तहरीक का जो ग्रुप रजिस्टर्ड है वो हमारे साथ बाकायदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है 3 नशिस्तों पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। सुन्नी तहरीक भी है, इसके अलावा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जो कि शाह तराबुल हक साहब वाली जमात है, इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और तमाम अहले सुन्नत के अलावा भी बाकी जो फ़िके हैं और फ़िरके हैं वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। और इस दफ़ा आप इलेक्शन में जो चीज़ देखेंगे वो यही नज़र आएगी, फ़िरका परस्ती से हट के इंशाल्लाह ये इलेक्शन होगा और तमाम दीनी जमातों में एक चीज़ में मुत्तफिक हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को असेंबली में आना चाहिए। अच्छा सर, ये ठप्पा माफिया की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, रोकेंगे कैसे इन्हें? देखें, हमारा जो मंशूर है वो ये है कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना अब, लेकिन हमारे कॉलिंग एजेंट अंदर मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम जो कानून का आएंगे सहारा लेके कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को रोका जाए। हमने आज भी मेरी DIG साउथ से मुलाकात हुई और मैंने इनको ये बात अभी बताई, आपसे प्रोग्राम से पहले मैं मिल के आया हूँ, क्योंकि कल भी हमें एक पार्टी की तरफ से धमकियाँ दी गई हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने कारकुनों को रोका हुआ और आइंदा भी हम रोकेंगे। हमारा ये मसला नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें। हमारे झंडे उतारे गए, हमारे एस्टीमेट उतारे गए और बाकायदा हम बगदादी थाने में हमने इसकी रिपोर्ट की और वो लोग जो सामने आए उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी, हमने माफ़ भी कर दिया। लेकिन हमने कारकुनों को ये कहा हुआ है अगर हमारा कोई झंडा उतारता है आप दूसरा झंडा लगा दें, उसका झंडा नहीं उतारना है, उसका झंडा नहीं बढ़ना है। हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी। अब हम अपने तौर पर हम चेंज देकर आए ना, दूसरी पार्टियां करनी लाती। होना ये चाहिए कि तमाम पार्टियों को जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं हमें खुद लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। अच्छा सर, मुफ्ती मुनीब साहब वो आपके हक में वोट मांग रहे हैं?
देखें हम ये नहीं कहेंगे वो मांग रहे या नहीं मांग रहे, लेकिन हमें सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है जगहों से है। और आप देखें जुम्मे के आज के जो खुतबे थे उसमें भी इस्लाम की दीन की और दीन को तक पे लाने की बात की गई। उलमा कराम जो है जुम्मे के खुतबों में भी ये बात कर रहे हैं। दीनी जमातों की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या जमात इस्लामी से या जमीयत उलमा इस्लाम फे से इनसे इत्तेहाद हो सकता है, या ये भी दीनी सियासी जमात है? देखिए ये तो हमारी मरकज़ को पता होगा क्या इत्याद हो सकता है, लेकिन हमारी जो पॉलिसी होगी वो ये होगी कि तमाम लोगों को जो है साथ लेके चलें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे फ़िक्र जाफरिया हो, चाहे कोई और भी मामला हो। हमारा देखिए इस मुल्क में रहने का हक हर शख्स का है, उसको वही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो हमें मिलनी चाहिए। सर जीत कर सबसे पहला काम क्या करेंगे? लियारी को मंशियात से पाक करना है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंशियात इस वक्त आपको पता है जो बच्चों के तक पहुँच चुकी है। आइस खासतौर पर इस वक्त हार्ट कर रही है सबसे ज़्यादा, तो आइस है, मरवाना है, ये सारी चीज़ों को जो है इसको रोका जाएगा। उसके लिए हमने जो मैकेनिज्म बनाया है, हम एंटी नार्कोटिक फोर्स को इन्वॉल्व करके कोशिश करेंगे इलाके में स्टेशन बनाया जाए इसका, और वो यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हो ताकि ये मंशियात को सबसे पहले रोका जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बाकी से सारे काम करने, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, स्पेशली लियारी में फ्री एजुकेशन का हम सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पहले भी काम कर रहे हैं कुछ NGOs के साथ मिलकर, और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप